Hello guys, welcome to my channel. My name is Desh Deepak and today we are going to start decision tree. So let's start. So here I am sharing my screen so that the PPT I have created is visible. Okay, this will be fine now. So ठीक है स्टार्ट करते हैं क्या डिसीजन ट्रीज. तो सबसे पहले डिसीजन ट्री क्या होता है, व्हाट इज डिसीजन ट्री. तो डिसीजन ट्री इज एन एल्गोरिथम, राइट. इट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. बट ये क्या करता है, राइट. व्हाट इज द थिंग इट एक्चुअली डू. तो इसको समझने के लिए लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल. मान लो आपके पास आपका एक कॉलेज है और आपके कॉलेज में या आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है. मान लो आप क्या हो, एक अपने कॉलेज के प्लेसमेंट हेड हो, लाइक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हेड हो. और उस कॉलेज की जो प्लेसमेंट का डेटा है वो ये रहा. यानी कि पास्ट जो डेटा है वो क्या है कि अगर कि जिसकी ब्रांच सीएससी थी और सीजीपीए 8.5 थी तो उसका प्लेसमेंट हो गया. जिसकी ब्रांच ये थी, सीएससी थी, लेकिन सीजीपीए 6.2 है तो प्लेसमेंट नहीं हुआ. ऐसे ही जिसकी ब्रांच ईसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसका सीजीपीए 7.8 है उसका प्लेसमेंट हो गया. मतलब आपके पास एक प्लेसमेंट का डेटा है जिसमें क्या क्या कि मैंने ब्रांच कि वो जो बंदा है वो किस ब्रांच का है, और सेकंड उसका सीजीपीए क्या है. फिर और इस ब्रांच और सीजीपीए के बेसिस पे हमें बता रहे हैं कि इसका प्लेसमेंट हुआ है फिर नहीं. सो दिस इज दिस यू हैव दिस डेटा. अब आपको किसी नए बच्चे का ब्रांच बताया जाए और उसका सीजीपीए बताया जाए तो आपको ये चीज बता करनी है कि इसका प्लेसमेंट होगा या नहीं. दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको ब्रांच बता दी जाएगी, सीजीपीए बता दिया जाएगा किसी नए स्टूडेंट का, और आपको पता करना है कि उसका प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं. इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आया है डिसीजन ट्री. ऐसी सिचुएशंस में हम लगाते हैं डिसीजन ट्री. बट व्हाट इज डिसीजन ट्री, होता क्या है, काम कैसे करता है. तो डिसीजन ट्री क्या बोलता है कि मैं एक इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाऊंगा. इफ एल्स का मतलब कि अगर मेरा ब्रांच, मैं इसमें से कुछ पैटर्न्स ढूंढूंगा, राइट. या फिर मैं ऐसे कहूँ कि भी भूल जाओ, अभी इस टाइम पे भूल जाओ कि कोई आपके पास कोई डिसीजन ट्री या कुछ भी है. अगर आपको मैन्युअली ये काम करना हो तो आप कैसे करोगे. उसको करने के लिए नहीं, इसको काम करता हूँ. एक स्क्रीनशॉट लेकर के 2 मिनट मैं इसको कहीं और कर देता हूँ, अपने कैनवा में खोलते हैं. स्क्रीनशॉट. यस. राइट. अपलोड क्यों नहीं हुआ. यस आ गया. अब आसान, अब समझाना. लेट्स से कि अब आपके पास ये डेटा है. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ. पहले इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ साइज में. नाउ दिस इज द सैंपल डेटा सेट यू हैव. अब आपको करना क्या है, मैन्युअली ये काम करना है कि आपको किसी नए बंदे का सीजीपी गिवन होगा, किसी नए बंदे का क्या गिवन होगा, सीजीपीए गिवन होगा, और किसी नए बंदे का ब्रांच गिवन होगा. आपको बताना है कि उसका प्लेसमेंट हुआ या फिर नहीं. सो कैसे करोगे आप काम. तो आप इस डेटा सेट में, जब को प्रीवियस आपको जो डेटा सेट मिला है, इस डेटा सेट में आप बेसिकली कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्या कोई पैटर्न इसमें है या नहीं है. लाइक हो सकता है पैटर्न ऐसा हो कि अगर उसकी ब्रांच सीएससी है, आप सोचोगे कि अगर ब्रांच सीएससी है
तो क्या मैं श्योर हो सकता हूँ कि उसका प्लेसमेंट हो ही जाएगा? तो आपने देखा कि सीएससी की ब्रांच के पास्ट में 2 बंदे थे, एक का प्लेसमेंट हुआ, एक का प्लेसमेंट नहीं हुआ। तुम सोचोगे क्या सीएससी इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है ये बताने का कि प्लेसमेंट होगा या नहीं? फिर तुमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर मेरी ब्रांच ईसी हुई, अगर मेरी ब्रांच ईसीई हुई, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो क्या मैं श्योर हो सकता हूँ कि मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं? आपने देखा कि मेरी ब्रांच अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, तो पास्ट में एक बंदे का तो प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन दूसरे बंदे का प्लेसमेंट नहीं हुआ। किसका प्लेसमेंट हुआ है? जिसका सीजीपीए 7.8 है, और किसका नहीं हुआ है? जिसका सीजीपीए 5.9। यहाँ पर जिसका सीजीपीए 8.5 है उसका प्लेसमेंट हो गया, जिसका 6.2 उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो आपने कहा कि ब्रांच ईसीबी इतनी अच्छा क्राइटेरिया नहीं है कि पास्ट में इसमें एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, एक बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम इसके बेस पे एकदम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते। फिर अब आगे गए, आपने ब्रांच कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने देखा कि पास्ट में जिसका सीजीपीए 8.1 है उसका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, और जिसका सीजीपीए 6.5 है उसका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। यानी इससे मतलब हमें इससे इस डेटा को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो बात पक्की है कि प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द पैटर्न व्हिच वी हैव फाइंड इन योर डेटा कि ब्रांच अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यानी कि आपके कॉलेज में मे बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज आती नहीं होंगी, तो अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो सीजीपीए 8.1 हो या 6.5 हो, आपका प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि कंपनी नहीं है। सो दिस इज अ इफ एल्स स्ट्रक्चर कि इफ आप क्या से कह सकते हो, इफ ब्रांच इज इक्वल टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन प्लेसमेंट इज इक्वल टू नो। अगर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। सो दिस इज वन लॉजिक यू हैव फाइंड इट। और सोचते हैं, थोड़ा सीजीपीए के बारे में सोचते हैं। अगर सीजीपीए 8.5 है तो प्लेसमेंट हो जाएगा, 6.2 है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, 7.5 है तो हो जाएगा, सॉरी 7.8 है तो हो जाएगा, 5.9 है तो सीजीपी नहीं होगा, 8.1 है तो भी नहीं होगा, 6.15 है तो भी नहीं होगा, 9 है तो हो जाएगा, 8 है तो हो जाएगा। तो एक एक पैटर्न यहाँ पर और भी है, सीजीपी अगर 8 है प्लेसमेंट हो जाएगा, सीजीपी अगर 6 है तो प्लेसमेंट नहीं होगा, सीजीपी अगर 7.8 है तो भी प्लेसमेंट हो जाएगा, सीजीपी अगर 9 है तो भी प्लेसमेंट हो जाएगा, 8 है तो भी प्लेसमेंट हो जाएगा। बस यहाँ पर एक ऐसा डेटा पॉइंट है कि जिसका सीजीपीए 8 है बट फिर भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो यानी कि हमें एक और चीज मिल रही है, एक और लॉजिक मिल रहा है कि अगर मेरा सीजीपीए जो है वो 7.5 से बड़ा है, राइट, 7.5 से बड़ा है, तो पक्का है कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो ना, सीजीपी जब मुझे ब्रांच मैटर नहीं करती, अगर सीजीपी 7.5 से ज्यादा है तो आपको प्लेसमेंट हो गई, क्योंकि ब्रांच देखो सीएससी है और इसमें सीजीपी कितना 8.5 प्लेसमेंट हो गया, सीजीपी कितना है 6.2, इससे कम है, इससे कम है तो प्लेसमेंट नहीं होगा, चाहे वो कोई ब्रांच है। 7.8 7.5 से ज्यादा है तो प्लेसमेंट हो जाएगा, 5.9 7.5 से कम प्लेसमेंट नहीं हुआ, 8.1 अब ये 7.5 से ज्यादा है प्लेसमेंट होना चाहिए था, बट केवल एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसमें सीजीपीए 7.5 से ग्रेटर है फिर भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, अदरवाइज सब कुछ में ट्रू है। नेक्स्ट प्लेसमेंट 6.5, सीजीपीए 6.5 है प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि इससे कम है, सीजीपीए 9 है इससे ज्यादा है प्लेसमेंट हो गया, सीजीपीए 8.2 है इससे ज्यादा है प्लेसमेंट हो गया। तो केवल हमारा एक डेटा ऐसा पॉइंट है जिस सीजीपीए 8.1 था, इससे ज्यादा था तो भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो हमें एक लॉजिक और मिल रहा है, एक लॉजिक और मिल रहा है कि अगर सीजीपीए मेरा, राइट, कि सीजीपीए मेरा ग्रेटर है 7.5 से, राइट, ग्रेटर 7.5 है तो भी मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। सो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? तो अब मान लो आपको कोई और इंसान मिला जिसका ब्रांच मान लो सीएससी है, ब्रांच सीएससी है, और आपने बोला कि उसका सीजीपीए जो है वो मान लो 9 है, तो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ अगर ब्रांच उसका लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है,
ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और सीजीपीए मान लो 10 है, सीजीपीए मान लो कितना है 10, तो उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हम पहले भी लिख चुके हैं कि अगर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर है? सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम कर रहे हैं बेसिकली हमारा जो प्लेसमेंट वाला कैटेगरी है उसमें दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके की क्लास है। एक क्लास है जिसका प्लेसमेंट हो गया है और एक क्लास है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों क्लासेस को एक प्रॉपर तरीके से सेपरेट करना चाह रहे हैं। हम एक इफ एल्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं जिससे हम इन दोनों कैटेगरीज में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पाए, बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाए। नाउ व्हाट डू आई मीन कि इफ मैं एक ऐसा एक रूल टाइप बनाना चाहता हूँ जिससे एकदम मैं कट एंड क्लियर बता सकूं कि कब प्लेसमेंट होगा, कब प्लेसमेंट नहीं होगा। दिस इज डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? आपकी क्लासेस को लाइक जैसे आपकी क्लास आपके जो डेटा में उसमें यस भी हैं, नो भी हैं, दोनों चीजें। डिसीजन ट्री क्या बनाता है? डिसीजन ट्री एक लॉजिक निकालने की कोशिश करता है। ये एल्गोरिथम क्या करता है? एक लॉजिक निकालने की कोशिश करता है जिस लॉजिक की हेल्प से आपका टीम क्लियर बता पाओ कि कब यस होगा, कब नो होगा, क्या डिफरेंस है यस और नो में। जैसे अभी हमने क्या सोचा कि अगर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो प्लेसमेंट यस होगा, यानी यस में जितने भी लोग आएंगे उन सबका ब्रांच सॉरी, अगर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि नो में जितने भी लोग आएंगे उन सबका ब्रांच क्या होना चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उन सबका ब्रांच क्या होना चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे ही अगर सीजीपीए 7.5 से ज्यादा है तो प्लेसमेंट होगा। तो हमने क्या बोला कि यस में जितने भी लोग आएंगे उन सबका सीजीपीए क्या होना चाहिए? उन सबका सीजीपीए क्या होगा? 7.5 से बड़ा होगा। So this is the logic, this is the thing which this is the pattern which you have discovered from our data. जो इन दोनों में डिफरेंस है, यस वाले बच्चों में और नो वाले बच्चों में जिनका प्लेसमेंट हो गया है, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस ये है कि जिनका प्लेसमेंट हो गया है उन सबका सीजीपीए 7.5 से ज्यादा था, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है उन सब की ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट डिसीजन ट्री, राइट? कि आपको अपने डेटा को सेपरेट कर देना है। जो भी आपकी डेटा में जो भी आपका टारगेट वाला कॉलम है, जो भी आपको प्रिडिक्ट करना है, उसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को बिल्कुल सेपरेट कर देना है और कट एंड क्लियर लॉजिक देना है कि कब कौन सी कैटेगरी ट्रू होगी, राइट? सो सो मैंने क्या किया है, इसी डेटा सेट को एक्चुअल में गूगल कोलैब पे पूरा कोड वोड किया है। सो आई एम शेयरिंग माई कोलैब स्क्रीन ताकि एकदम क्लियर होता है। ओके, सो दिस इज अवर डेटा। ये हाँ मैंने डेटा मैन्युअली खुद क्रिएट किया है। दिस इज अवर डेटा, दिस इज अवर डेटा। जो भी हमें डेटा दिखा रहा था वो डेटा ये था, राइट? कुछ इस तरीके का डेटा था कि अगर ब्रांच सीएससी है, 3 बच्चे हैं तो किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ, हो गया सीजीपी 8.59 है। ऐसे ही ब्रांच इसी है तो प्लेसमेंट नहीं हुआ, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो प्लेसमेंट नहीं हुआ है, चाहे जवान सीजीपी जो भी हो। तो एक्स एक्सिस में सीजीपी है, वाई एक्सिस में ब्रांच है। अब हमें क्या करना है, हमें क्लासिफाई करना है इस डेटा पॉइंट को इनटू टू कैटेगरीज, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। क्या लॉजिक हो जिससे हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए इन वाले पॉइंट को, ऑरेंज वाले पॉइंट को और इस पर्पल कलर के पॉइंट को, मतलब यस वाली क्लास को और नो वाली क्लास को। तो मैं क्या करूँ, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ ताकि इसको हम अपने उस पे दिखा पाए। ओके, वाइट बोर्ड पे आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमने लिया अपलोड। ओके, यस, ओके। तो इसको बड़ा कर लेते हैं।
क्लियर? यस। यहाँ पर हमारा क्या है, सीजीपीए, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, सीजीपीए, एक्स एक्सिस पे क्या है, सीजीपीए, और वाई एक्सिस पे क्या है, ब्रांच। और डेटा क्या बोल रहा है, कि डेटा क्या प्लॉट कर रहा है कि प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। जिनका प्लेसमेंट हो गया वो यस, जिनका प्लेसमेंट नहीं हो गया वो नो। नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सेपरेट इट, राइट, यू हैव टू फाइंड अ लॉजिक जिससे आप इस यस वाली क्लास को और रो वाली क्लास को एकदम प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर पाओ, राइट, आपको लॉजिक चाहिए। तो इसको मैनुअली, यहाँ अगर हमारे पास ये डेटा विजुअलाइजेशन है, इफ यू हैव दिस विजुअलाइजेशन, इफ वी हैव दिस विजुअल, तो ये करना बड़ा आसान है। आप आराम से देख पाओगे कि जब भी प्लेसमेंट, जब भी सीजीपीए, जब भी मेरा सीजीपीए 7.5 से बड़ा है, यानी ये लाइन की थी, जब भी मेरा सॉरी, ओके, ठीक है, जब भी मेरा सीजीपीए, जब भी मेरा सीजीपीए 7.5 से ज्यादा है, इस साइड है, तो मेरा प्लेसमेंट हमेशा होगा। यस, 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 बस एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसमें प्लेसमेंट होगा, अदरवाइज मेरा प्लेसमेंट होगा। और अब लेकिन अभी इसमें, इस लॉजिक में एक ऐसा बनता है जिसमें प्लेसमेंट नहीं हुआ, सीजीपी 7 ज्यादा है लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे एक और कट लगाना पड़ेगा, एक और कट लगाना पड़ेगा। एक कट मैंने ये लगा दिया ब्रांच के बेसिस पे, एक कट मैंने ये लगा दिया, एक कट मैंने ये लगा दिया, और इसको बोल दिया अपना यस रीजन। यस रीजन का मतलब है कि इसमें अगर सीजीपी 7.5 से ज्यादा है और मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये है मेरा यस रीजन। अब कोई और नया बंदा आएगा जिसका सीजीपी मान लो 8 है और ब्रांच मान लो ईसीई है, यानी वो कहाँ पढ़ाई करेगा इस डेटा में, सब मेरा सीजीपी 8 है, सीजीपी 8 ये ना, और ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी वो कहीं यहाँ पर पास करेगा, यहाँ पर वो फिट होगा। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि प्लेसमेंट उसका हो जाएगा, प्लेसमेंट विल बी यस। तो इस रीजन में मान लो सीजीपी 8.5 है और ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर है, तो इस रीजन में कोई भी डेटा पॉइंट लाई करेगा, मैं बोलूंगा उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया नो रीजन, ये जो रीजन है वो है नो वाला। यहाँ पर कोई भी डेटा पॉइंट अगर लाई करेगा तो मैं कहूंगा प्लेसमेंट नहीं होगा। मान लो किसी बंदे का सीजीपी 8.5 है लेकिन ब्रांच क्या है, मैकेनिकल, तो वो डेटा पॉइंट यहाँ पे आएगा, मैं क्या बोलूंगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, ये रीजन नो का है। इतने में कोई भी मेरा डेटा लाई करेगा, कोई भी नया डेटा पॉइंट आया, मामला यहाँ पर आया, और मैं पूछूं प्लेसमेंट होगा नहीं, तो यहाँ पे सारे नो है, तो मैंने बोल दिया ये है मेरा नो रीजन, यानी यहाँ पर कोई भी डेटा पॉइंट आएगा प्लेसमेंट उसका नहीं होगा। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने किया क्या, मैंने विजुअली क्या किया, इंट्यूटिवली पूरे किया क्या, मैंने बेसिकली यस वाली कैटेगरीज, यस वाले लोगों का जो पूरा पूरा ग्रुप है उसको एकदम अलग कर दिया, नो वालों का प्रॉपर अलग कर दिया, राइट। और किसके बेसिस पे, एक कट लॉजिक के बेसिस पे कि सीजीपी 7.5 से बड़ा है और ब्रांच सीएससी हो ईसी हो, तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक। ये है मेरा यस रीजन, ये है मेरा नो रीजन, यानी कि मैंने अपने पूरे डेटा को एकदम क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट्स में, यस वाला और नो वाला, on the with the help of a logic. So this is our decision tree. Decision tree यही करता है, decision tree यही करता है। So तो ये मेरा डेटा सेट है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, एक डिसीजन ट्री लगाया, ओके। और जब मैंने इसके ऊपर डिसीजन ट्री रन किया, राइट, मैंने रन दिस कोड, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार, राइट, ये रहा। फिर मैंने जब इसके ऊपर क्या किया, आप डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास को, फिर फ्रॉम sklearn और ट्री, पांडास को हमने क्यों इंपोर्ट किया, डेटा सेट को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो फिर फ्रॉम ये मेन लाइन, फ्रॉम sklearn और ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर एक क्लास है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट ग्राफिस। नाउ व्हाट इज ग्राफिस, ग्राफिस इज बेसिकली library to visualize our
डेटा इंपोर्ट कर दिया क्लासेस को। नाउ हमने डेटा प्रिपेयर किया, अपना डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम के बाद हम थोड़ा इसको, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग, जितने भी हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं, वो हमेशा नंबर्स में डील करते हैं, 0 और 1 में। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इनकोडर, राइट। तो हमने इनकोड कर दिया कैटेगरिकल कॉलम्स को, वी हैव कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। जैसे प्लेसमेंट दिया, अगर प्लेसमेंट हो गया तो यस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 से, नो को रिप्रेजेंट कर दिया 0 से। फिर हमने अपना डिसीजन ट्री क्लासिफायर बनाया, उसे क्लास बनाई, फिर ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने यूज किया, विजुअलाइज किया, और इस तरीके का मेरा डेटा हो गया। इस तरीके का मेरा डिसीजन ट्री बन रहा है कि अगर मेरा सीजीपीए 7.15 से कम है, लेसन, यस, अगर मेरा सीजीपीए 7.15 से कम है, अगर ये वाली चीज ट्रू है, तो क्लास होगा नो, प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर मेरा सीजीपीए 7.15 से कम है तो। और अगर ऐसा ट्रू नहीं है, यानी कि मेरा सीजीपीए 7.5 से ज्यादा है, तो मुझे पूछना पड़ेगा मेरी ब्रांच कौन सी है। अगर मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, हम्म, तो मुझे पूछना पड़ेगा मेरी ब्रांच कौन सी है। जो ये वाला एरो आता है, ये होता है ट्रू का, ये फॉल्स का। तो अगर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ट्रू है, तो मेरा प्लेसमेंट यस में बोल रहा है। ये यस, चलो इसको इसको विजुलाइज करते हैं। तो मैंने पूरा विजुलाइजेशन बनाया हुआ है, एक बार देखते हैं क्या 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 दिखा रहा है ये। हाँ, सो दिस इज अवर डिसीजन ट्री, ये है वो डिसीजन ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था। कि इसने क्या किया, डेटा को क्लासिफाई कर दिया। ये बन गया मेरा यस वाला रीजन, ये बन गया मेरा नो वाला रीजन। यहाँ पर कोई भी डेटा पॉइंट ऐड करेगा तो प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कोई डेटा पॉइंट ऐड करेगा तो प्लेसमेंट उसका हो जाएगा। तो कैसे बनाया है, क्या लॉजिक है, बनाया है क्या लॉजिक है, कि अगर मेरा सीजीपी 7.1 से ज्यादा है, राइट, तो प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट से लाइन खींच दी और ये रीजन बोल दिया प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर मेरा ब्रांच, ठीक है, और इसने एक लाइन यहाँ से खींच दी कि अगर मेरा ब्रांच मैकेनिकल है तो प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसमें, so this is how legendary works, right? इसको अभी ये क्या हुआ, ये लॉजिक कैसा है, आई विल वर्क अपॉन इट। ये क्या बोल रहा है, आई थिंक ये बोल रहा है, ऐसे इसमें थोड़ी सी एरर गलती आ रही है, हो जाएगा, है। तो मैं समझ रहा, अगर सीजीपीए 7.5 से लेस है और ये ट्रू है तो प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन सीजीपीए ग्रेटर देन 7.5 है तो प्लेसमेंट होना चाहिए, तो प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा ब्रांच मैकेनिकल जो है, हो जाएगा। अगर मेरा ब्रांच मैकेनिकल है तो प्लेसमेंट हो जाएगा, और ब्रांच मैकेनिकल नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। ये कैसे, हम्म, सैंपल कितना आ रहा है 1 और प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैकेनिकल है, ये ट्रू। हम्म, मतलब ये यही कह रहा है कि अगर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो प्लेसमेंट आपको हो जाएगा, राइट। सीजीपीए 7.15 से कम है तो प्लेसमेंट नहीं होगा, उससे ज्यादा है तो हो जाएगा प्लेसमेंट। 7.15 से ज्यादा अगर सीजीपीए है तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट्स ट्रू, तो प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी प्लेसमेंट हो जाएगा, मे बी, डिपेंड करता है आपकी ब्रांच क्या है। अगर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, राइट, अगर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, राइट, नहीं है, तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये बात कर रहा है, विल अंडरस्टैंड। अभी मैं इसमें फिर से आऊंगा।
तो डिसीजन ट्री ने ऐसे हमारा डेटा को क्लासिफाई कर दिया। ये मैनुअली भी कर रहे थे, ये हमारे डिसीजन ट्री ने कर दिया। नाउ ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने प्रॉपर एनिमेशन बनाया है कि हुआ कैसे, ये पूरी चीज काम कैसे कर रही है। तो मेरा प्रॉपर एनिमेशन, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम करता हूँ ताकि तो प्रॉपर्टी खींच पाऊँ। अब देखना अब ये पूरी चीज हुई कैसे एक्चुअल में। सो इस एनिमेशन की मदद से हम देखते हैं। राइट राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाली लाइन खींची, हमने क्या किया, सीजीपीए के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई कर दिया। 7.5 7.1 है, सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर क्या हुआ, एक और लाइन खींची, एक और लाइन खींची। राइट। अब फिर क्या हुआ, मेरे रीजन्स बन गए। तो कैसे हुआ, डेटा को हमें क्लासिफाई करना था, तो हमने सबसे पहले एक लाइन खींची। राइट, फर्स्ट टाइम कर देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सीजीपीए के बेसिस मैंने क्लासिफाई किया, एक लाइन खींची, डेटा को सेपरेट किया। जब सेपरेट किया तो यहाँ वाला तो एकदम क्लियर है मेरा, इन सबका प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज और आ रही थी, इस क्लास में एक बंदा ऐसा और था जिसका सीजीपी चाहता है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे इसको भी अलग करना पड़ेगा। तो मैंने एक और लाइन खींच दी। यानी कि अब दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, हो क्या रहा है, कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में से मैं जितने भी लोगों को उठाऊंगा, मान लो मैंने इस रीजन से 2 बच्चों को उठाया, तो उन दोनों का प्लेसमेंट पक्का है होगा। इस रीजन से मैंने 2 बच्चों को उठाया, तो उन दोनों का प्लेसमेंट पक्का है कि नहीं होगा। तो हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं डेटा को, ऐसे रीजन्स में क्लासिफाई कर देते हैं कि उनमें से हम किसी भी 2 लोगों को उठाएं तो उनकी जो क्लास है वो सेम है। Now what I am saying? I am saying that क्लास मतलब प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। राइट, 2 क्लास है, यस और नो। इस रीजन में से मैं किसी भी 2 लोगों को उठाऊंगा, उन दोनों की क्लास सेम होगी, दोनों का प्लेसमेंट हो चुका होगा। इस रीजन में किसी भी 2 बंदों को उठाऊंगा, उन दोनों की क्लास सेम आएगी, प्लेसमेंट नहीं होगा। सेम इस रीजन की प्लेसमेंट नहीं होगा। अभी देखना, अब डिसीजन ट्री कब तक करता रहता है, डिसीजन ट्री तब तक स्प्लिटिंग करता रहता है जब तक वो अपने इस तरीके से अपने डेटा को ना काट दे कि मैं इस तरीके से, मतलब डिसीजन ट्री तब तक ऐसे स्प्लिटिंग करता रहेगा, कट करता रहेगा, कैटेगरीज बनाता रहेगा, जब तक उसको एक ऐसा रीजन ना मिल जाए कि उन रीजन्स में से मैं 2 लोगों को उठाऊं तो प्लेसमेंट उनका सेम क्लास हो। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, दिस, ये रीजन आया, ये रीजन आया, ये रीजन बोलते प्लेसमेंट हो जाएगा, ये रीजन होगा प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। ना तो क्वेश्चन इज कि दूसरी लाइन क्यों खींच रहा है, एक लाइन की देखोगे स्प्लिटिंग, यहाँ प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ प्लेसमेंट नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इस क्लास में एक ऐसा बंदा है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और हम बोल रहे हैं कि ये यस वाला रीजन है। इफ यू आर सेइंग दैट कि ये यस वाला रीजन है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यस वाला रीजन है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी बंदे होने चाहिए उन सबका प्लेसमेंट हो गया होना चाहिए। लेकिन एक बंदा ऐसा जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो हम इसे और हटाएंगे, और हटाएंगे, हटा दिया। यानी अब ये वाला जो रीजन मुझे मिला है, दिस स्क्वायर, ये जो रीजन मुझे मिला है, ये रीजन ऐसा है कि इस पूरे रीजन में कोई भी बंदा होगा सबका प्लेसमेंट हो गया होगा। इस रीजन में कोई बंदा होगा इसका प्लेसमेंट हो, सबका प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। राइट, इन रीजन में। तो कहने का मतलब ये डिसीजन ट्री अपने डेटा को इस तरीके से क्लासिफाई कर देता है, ऐसे रीजन्स में क्लासिफाई कर देता है कि उन रीजन में सेम कैटेगरी वाले लोग ही होते हैं। इन सबकी कैटेगरी सेम है, किसी का नहीं। इन सबकी कैटेगरी सेम है, इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो। दिस इज अ गुड एग्जांपल, इसको इस तरीके से समझ लो कि कि ये हैं सारे सारे इंटरव्यू वाले बच्चे। इन सारे बच्चों ने, यहाँ पे मान लो 100 बच्चे हैं, इन सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिया। राइट, इंटरव्यू दिया, मस्त इंटरव्यू गया इन सबका। अब किसी का प्लेसमेंट होगा, किसी का प्लेसमेंट नहीं होगा, ये है इंटरव्यू बच्चे, किसी का प्लेसमेंट हुआ, किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब आपके कॉलेज में 2 रूम है, इस रूम में क्या चल रही है, पार्टी चल रही है, जिनका प्लेसमेंट हो गया है। राइट, जिनका प्लेसमेंट हो गया उनकी पार्टी चल रही है। इस रूम में ट्रेनिंग चल रही है, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है उनकी।
अब इन 100 में से मान लो 10 बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया है, 90 बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो आपने क्या बोला, जिनका प्लेसमेंट हो गया है 10 बच्चों यहाँ जाओ पार्टी करो, जो 90 बच्चे हैं तुम सारे सारे के काम करो, यहाँ जाओ और ट्रेनिंग लो इंटरव्यू की। डिसीजन ट्री का काम यही है, जो यहाँ पर 100 बच्चों का पूरा ग्रुप था, 100 बच्चों का जनरेटर था, उसको क्लासीफाई कर दिया दो कैटेगरीज में, दो रूम्स में, दो रीजन्स में। यहाँ पर सारे जिनका प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर सारे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, राइट। तो डिसीजन ट्री तब तक काम करता है जब तक वो प्रॉपरली क्लासीफाई ना कर दे सेम क्लास वाले लोगों को। ये सेम क्लास के लोग हैं सारे, सबका क्लास सेम है, सबका प्लेसमेंट नहीं हुआ। इन सबका क्लास सेम है, सबका प्लेसमेंट हो गया, राइट। तो उसने जो ये मिक्सर यहाँ पे था, क्लास में मिक्सचर था, कुछ यस वाले थे, कुछ नो वाले थे, कुछ यस वाले थे, कुछ नो वाले थे, मिक्सचर था। डिसीजन ट्री ने क्या किया, उसको यस कर दिया, यस वालों को यस में, नो वालों को नो में। और कैसे किया, अब मान लो आपका इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है, लेट्स से इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है, आपको इंटरव्यू से पहले पार्टी देनी है। ये आपके प्रोफेसर हैं, लेट्स से ये जो प्रोफेसर हैं इनका कल रिटायरमेंट है और इंटरव्यू कल होगा आप लोगों का, लेकिन इनका तो आज, सॉरी आज रिटायरमेंट है, आज ये अपने घर जा रहे हैं, वो कल से कॉलेज नहीं आएंगे, लेकिन इंटरव्यू कल होगा और इनको पार्टी देनी है। तो ये क्या बोलेंगे कि भाई मेरे पास डेटा है, प्रीवियस डेटा का, मैं डेटा है मेरे पास, मैं देख के बता सकता हूँ कि किसका प्लेसमेंट होगा किसका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो उसने बोला जिसका सीजीपीए 7.5 से कम है और ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उन सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। सीजीपी 7 से ज्यादा है, तो उन्होंने सारे बच्चों को यहाँ डाल दिया जिनका सीजीपी 7.5 से ज्यादा था, सारे बच्चों को यहाँ डाल दिया। तो 10 बचे यहाँ पर आ गए, इन सबका सीजीपी 7.5 से ज्यादा था और जिनका इन सबका सीजीपी 7.5 से कम था। फिर उन्हें याद आया, अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अगर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो भी प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे में कंपनी नहीं आती हमारे कॉलेज में। तो इन 10 बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जिसका सीजीपीए 7.5 से ज्यादा था, लेकिन ब्रांच मैकेनिकल थी। तो उसने क्या बोला, बेटा एक काम करो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो उसने एक बच्चे को यहाँ डाल दिया। दिस इज आवर डिसीजन ट्री वर्क। अब पहले क्या था, पहले पहले इसमें भी मिक्सचर था, 10 लोग थे तो 9 का हो जाएगा, एक का नहीं होगा, लेकिन अब उसे एक को वहां भेज दिया, अब 9 प्रॉपर नहीं है। तो इन 9 बंदों की सेम क्लास होगी और इन बाकी बंदों की सेम क्लास होगी, यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्लेसमेंट नहीं, यहाँ प्लेसमेंट हो जाए नहीं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। और ये प्रोफेसर ही आपके क्या है, डिसीजन ट्री, इन्हीं के पास वो एक इसका लॉजिक है। ये तब तक क्लासिफाई करते रहेंगे, तब तक बच्चों को छांटते रहेंगे, तब तक क्राइटेरिया निकालते रहेंगे, जब तक सारे बच्चे यहाँ पर हों जिनका प्लेसमेंट यस हो, राइट, और जिनका प्लेसमेंट ना हो, तब तक ये लॉजिक निकालते रहेंगे। यस, इस तरीके की पोस्ट लॉजिक है। हाँ, ओके ओके, नाउ आई समथिंग, ये तो बड़ा सिंपल डेटा सेट था, राइट, ये तो बहुत ही सिंपल डेटा सेट था। अब मैंने एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट बनाया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट क्या है, लेट मी सी। वेरी 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 गुड, थोड़ा टाइम ले रहा है बनने में, तब तक मैं देख लेता हूँ, तब तक मैं देख ले रहा हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हो गया, ओके ओके। नाउ दिस इज अवर डेटा सेट। इसमें क्या है, मान लो क्लास 0 जिसका प्लेसमेंट हो गया है, क्लास 1 जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्लास 2 जिसने प्लेसमेंट में को चूज ही नहीं किया, मतलब जो प्लेसमेंट इंटरव्यू देने गए ही नहीं, इंटरव्यू देने गए ही नहीं। तो 3 क्लासेस है। अब ट्रिशियन ट्री का काम क्या है कि इस डेटा में से इतने बंदे हैं, इन सारे बंदों में से 3 रूम बनाऊं मैं, 3 रूम बनाऊं, और उन 3 रूम में एक रूम में सारा 0 डाल जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, 1 जिसका प्लेसमेंट हो गया है और 2 जिसने चूज नहीं किया। तो डिसीजन ट्री अभी काम करेगा, अभी कैसे काम करेगा, बेसिकली स्प्लिटिंग करेगा। नाउ डेटा इज सो मच मिक्स्ड, यहाँ डेटा एकदम मिक्स है, अभी कैसे क्लासिफाई करें, कैसे कटें। सो इसका पूरी एनिमेशन है। देखिए, सबसे पहले तो उसने एक लैंग्वेज ही यहाँ से, राइट, एक और लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज। अब देखो जैसे ये दूसरी लाइन है,
इस एरिया में जितने भी लोग हैं उनका प्लेस, ये स्क्वायर का बता रहा है प्लेसमेंट हो गया है, तो इस रीजन में जितने भी लाइन जितने बच्चे लाई कर रहे हैं उन सबका प्लेसमेंट हो गया है, ये भी ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है। तो वो तरीके से अब ये मैनुअली हम नहीं कर सकते, तो हमने डिसीजन ट्री को बोल दिया, मॉडल को बोल दिया, तो ये मैनुअली क्या कर रहा है, मतलब ये अपने आप ही इसने ये रीजन बना दिया कि ये जो मेरा रीजन है, इस रीजन में जितने भी लोग हैं उनका प्लेसमेंट हो गया है। और अरे यार, वेट वेट, एक रीजन है, फिर और इसने ऐसे क्लासिफाई करते करते क्लासिफाई करता जाएगा, ऐसे रीजन से बनाता जाएगा। कब तक रीजन बनाएगा, ये तब तक रीजन बनाते जाएगा, इससे करता जाएगा, और फिर जाके हमारा ये बन गया, एक रीजन ये बन गया, रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, इस तरीके से रीजन बना दिए इसने। इस रीजन में लाई करेगा प्लेसमेंट हो जाएगा नहीं, सो दिस इज बेसिकली ए केस ऑफ ओवरफिटिंग। हमारे डेटा को उसने पूरा कैटेगराइज कर दिया, छोटी छोटी कैटेगरीज बना दी, रिप्लेसमेंट हो गए, राइट। सो दैट्स फॉर अब इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा कि हाउ, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। अब डिसीजन ट्री एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये लाइन इसे खींची है, ये कैसे खींची है, क्या लॉजिक आया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।